जय श्री कृष्ण। ओम सरस्वती मया दृष्ट्वा वीणा पुस्तक धारिणी हंसवाहन समायुक्ता विद्यादानं करो मम। मंगलं भगवान विष्णु मंगलं गरुड़ध्वज मंगलं पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। तब युधिष्ठिर जी अर्जुन से पूछते हैं, कहीं तुमने किसी स्त्री का अपमान तो नहीं किया? कहीं तुमने अकेले भोजन तो नहीं किया? युधिष्ठिर जी के इस प्रकार पूछने पर अर्जुन कुछ देर तक तो शांत रहते हैं, चुप रहते हैं। फिर भगवान के उपकारों का स्मरण कर वे कहने लगते हैं, मैं क्या कहूँ, भगवान अपने धाम को चले गए हैं। भगवान हमें यहाँ अकेले छोड़कर अपने धाम को चले गए हैं। मेरा शरीर प्राणों से रहित हो गया है। यत् संशयाद द्रुपद गेहमुपागतानां राज्ञां। जिन भगवान की कृपा से मैंने द्रौपदी स्वयंवर में राजाओं को पराजित कर द्रौपदी को प्राप्त किया, हमें कई संकटों से उन भगवान ने बचाया, लाक्षागृह से, विष से आदि। जिनकी कृपा से हमने विशाल कौरव सेना को पराजित किया, जिसमें पितामह भीष्म, कर्ण, आचार्य द्रोण, कृपाचार्य ऐसे कई शूरवीर थे। भगवान श्री कृष्ण की कृपा से हमने उस सेना को पराजित किया। उनके उपकारों का स्मरण कर मेरा हृदय विदीर्ण हो रहा है। भगवान के बिना यह सब कुछ व्यर्थ ही है। भगवान के बिना यह सब कुछ व्यर्थ है। ब्राह्मणों के श्राप से आपस में लड़कर सभी यदुवंशी मर गए, केवल 4 या 5 ही बचे। यह सब भगवान की लीला है, जिसे कोई नहीं जान सकता। यह सब कुछ भगवान की लीला के कारण ही हुआ है और इसे कोई भी नहीं जान सकता। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत तिनकी तैसे। भगवान भक्तों की भावना के अनुसार ही उन्हें दर्शन देते हैं। यह उनकी लीला का ही रूप है। चतुः पंचावेशिताः। भगवान के चिंतन से अर्जुन का मन शांत हो जाता है और उनका शोक दूर हो जाता है, दुख दूर हो जाता है। भगवान के स्वधाम जाते ही कली का प्रवेश हो गया। यह सब सुन माता कुंती भी उनका चिंतन करते हुए, भगवान का चिंतन करते हुए भगवान के धाम चली गई। फिर युधिष्ठिर जी ने परीक्षित का राज्याभिषेक कर अपने भाइयों और द्रौपदी सहित हिमालय की यात्रा प्रारंभ कर दी। भगवान के जाने के पश्चात युधिष्ठिर जी ने भी राज्य परीक्षित जी को सौंपकर हिमालय की यात्रा अपने भाई और माता द्रौपदी के साथ शुरू कर दी। जो मनुष्य बड़े प्रेम से इस कथा को सुनता है, उसे भगवान की कृपा से मोक्ष प्राप्त होती है। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण